जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतता। विरह आवेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही न रहता। पुस्तकों के पृष्ठ पृष्ठ में, वस्त्रों के कोने कोने में, धूल के कण कण में वह अपने प्राणाधार श्री कृष्ण को ढूंढने लगती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत से बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वे इस प्रकार दौड़ती मानो सन्मुख भीत या सीढ़ियां हैं ही नहीं। मनुष्य है या पशु है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई बार टकराकर वे जख्मी हो जाती। दासियां सदा साथ लगी रहती, किंतु कभी कभी उनकी त्वरा का साथ देना अशक्य हो जाता। जो समझते थे वे उनकी सराहना करते और जो चरण रस सिर पर चढ़ाते। ना समझ लोग हंसते और व्यंग्य करते। भोजराज देखते कि होली या गणगौर के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग जाती और वह चौंक कर अरे कहती हुई भाग उठती और अनदेखे से उलझाने को। कभी वे रात को छत पर टहल रहे होते और अनजाने ही मीरा किसी से बातें करने लग जाती। किसी के कंधे का आश्रय ले चल रही हूँ, ऐसे चलती हुई हर्ष से बावली सी हो जाती। कभी ऐसा भी होता मानो किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों। ऐसे किसी के हाथ को थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या ये अनसुने नाम लेकर फिर थककर कहती, हे किशोरी जी, और पीछे घूमकर आनंद विवल हो कह उठती, मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। किसी से लिपटकर वह हंसने लगती। भोजराज के आदेश से चंपा उनके मुख से निकले भजनों को लिख लेती। मीरा उनकी प्रत्येक रक्त बूंद में समाई हुई थी। रण में जाते समय जब मीरा तिलक लगाती तो वह स्पर्श उनके रोम रोम में समा जाता। लौटते समय संपूर्ण लश्कर को पीछे छोड़कर उनका घोड़ा तीव्र गति से भाग छूटता। अंगरक्षकों को उस गति का साथ देने में कठिनाई होती। आते समय 100 शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत करने लगती। कहीं झरोखे से गिर न गई हो, कहीं कोई उन्हें कुछ खिला पिला न दे। उस दिन भीत की टक्कर से ललाट फूट गया और रक्त बहने लगा था। सीढ़ियों से भागकर उतरते समय पांव मुड़ गया था। मैं राजसभा में था और वे छत से गिर पड़ी थी। अब जाकर न जाने किस अवस्था में मैं उनको पाऊंगा। जब जब वे विजय को वर्ण करके लौटते, मीरा के महल में उत्सव होता। मिष्ठान बंटते, दास दासियों को पुरस्कार मिलते, नजर न्यौछावरें होती, गिरधर गोपाल का नवीन श्रृंगार होता, नाच गाना और गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही भोजराज की विचित्र स्थिति हो जाती। मन चाहता कि दौड़कर अपने महल में पहुंच जाएं, पर बुद्धि एवं कर्तव्य सर्वप्रथम पिता के सन्मुख उपस्थित होने को बाध्य करते। पिता को प्रणाम कर आवश्यक सूचना निवेदित कर और फिर आदेश पाकर वे अपने महल की ओर लौटते तो पथ में मिलने वाले बधाई और मंगल कामना करने वाले लोग उन्हें घोर विक्षेप स्वरूप लगते। महल में वे सबसे प्रथम मीरा के सन्मुख उपस्थित होते। यदि वह स्वस्थ होती तो उन्हें देखते ही खड़ी होकर हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करती। पधार गए आप, बहुत दिन लगाए, स्वस्थ और प्रसन्न है ना? वहाँ की समस्याओं का समाधान हो गया ना? अब पुनः तो नहीं पधारना है? अथवा युद्ध में कहीं और कोई कठिन घाव तो नहीं लगा? आदि आदि कुशल प्रश्न पूछते हुए उन्हें गिरधर लाल के पास ले जाती। वहाँ आरती उतारकर तिलक लगाकर चरणामृत प्रसाद देती। स्नान करने के पश्चात अपने सामने ही भोजन करवाकर विश्राम के लिए आग्रह करती। आज किसका उत्सव है? एक बार भोजराज ऐसे ही युद्ध से लौटकर भोजराज जी ने पूछा। मीरा जी ने कहा, आपकी विजय का उत्सव है। मेरी विजय? नहीं हुकुम, मेवाड़ की विजय फरमाइए। मनुष्य की जीत तो मन को जीतने से होती है और मैं इसमें अब तक सफल नहीं हुआ हूँ। मीरा जी ने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भोजराज जी कहते हैं, वह इसलिए कि मनुष्य
अपने जैसा ही सबको समझता है। मीरा जी ने पूछा, क्यों, आपको इसमें क्या कठिनाई लगती है? आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है। इतने पर भी विश्वास नहीं होता। मीरा जी ने कहा, किस पर, मुझ पर या भगवान पर? भोजराज जी कहते हैं, भगवान पर। यदि यूँ कहूँ कि पहले तो फिर भी एक लिंग नाथ पर था थोड़ा बहुत विश्वास, पर अब तो चारों ओर सुनाड़ हो गई है। भोजराज ने निश्वास छोड़ा। कोई कारण इस स्थिति का? मीरा जी ने कहा। भोजराज जी कहते हैं, अविश्वास के तो बहुत कारण हैं, किंतु 1000 समझाने पर भी बिना अनुभव के विश्वास के पैर जमते नहीं। मेरे कहने अथवा मुझे देखकर भी नहीं, मीरा ने कहा। भोजराज कहते हैं, नहीं। मीरा ने कहा, हट है यह? भोजराज जी कहते हैं, नहीं, मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ, पर बार बार प्रश्न चिन्ह का रूप धारण कर लेता है। मीरा ने कहा, कोई विशेष प्रश्न है? भोजराज कहते हैं, नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा, और है तो उसका प्रमाण क्या है, आदि। मैं अपनी शक्ति भर इन सब के उत्तर देता हूँ, किंतु ढाक के 3 पात। मेरी समझ में विश्वास करो यूँ कहने वाले को विश्वास कराना भी आना चाहिए। अधिकारी को तो केवल संकेत ही पर्याप्त है, परंतु साधारण के लिए विशेष प्रक्रिया या विशेष कृपा की आवश्यकता रहती होगी, अन्यथा समझाने से तो कुछ भी नहीं होता। भले मन उस समय मान जाए, किंतु अनुभव में आए बिना, और वह भी ऐसा अनुभव कि कभी भुलाया ना जा सके, तभी घृणा धारणा दृढ़ होगी। बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को भी धोखा देना है। भोजराज कहकर चुप हो गए। पहले आप अपनी बात फरमाइए कि क्या कठिनाई होती है, मीरा ने पूछा। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच पूर्वक कहा, किंतु सच कहे बिना तो छुटकारा है नहीं। आपको बुरा लगेगा, भोजराज ने संकोच पूर्वक कहा, किंतु सच कहे बिना तो छुटकारा है नहीं। बहुत प्रयत्न करने पर भी ध्यान में सन्मुखीन मूर्ति ही मन के सिंहासन पर विराजित दिखाई देती है। भोजराज दृष्टि झुकाए हुए कह गए। उनका मुख लाल हो गया था। कोई लालसा इच्छा रहती है, मीरा ने गंभीरता पूर्वक पूछा। नहीं, केवल दर्शन की प्रसन्न करने की ही। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ अब तक, किंतु जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य राज कार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान दिखाई नहीं देते। मीरा ने कहा, दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए क्या दुर्लभ है। मेरी इच्छा से तो कुछ होता जाता नहीं लगता। सुना है कि भक्तों की बात भगवान नहीं टालते। तब आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो बात अलग है, अन्यथा मेरे नित्य नियम तो केवल बेकार होकर रह गए हैं। मैं निराश होता जा रहा हूँ। जीवन की व्यथा भाले की अणी सी चुभती रहती है। भोजराज की आंखें भर आई। वे दूसरी ओर देखते हुए आंसुओं को आंखों से पीने का प्रयत्न करने लगे। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो हल ना हो सके, मीरा ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता भी है। आप यह क्यों सोचते हैं कि मेरे मन में आपका कोई मान सम्मान नहीं? रणांगन में ढाल क्या आपको व्यर्थ बोझ लगती है? वह प्राण रक्षिका प्राणों की भांति ही प्रिय नहीं लगती? खड्ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम आवश्यक है? नहीं, इतने पर भी वह साधन ही है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है रण विजय। ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल हैं, मैं आपकी और आप मेरी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरी ढाल कैसे हैं? आप विवाह क्यों नहीं कर लेते? यह संभव नहीं। मीरा ने कहा, क्यों? वह सब मैं अर्ज कर चुका हूँ पहले भी। बार बार कहने से उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। यही मैं अर्ज करना चाहती हूँ कि आपके और सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह मैं आ गई हूँ।
अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। चलना तो अब भगवद आराधन वाले इसी आध्यात्मिक पथ पर होगा। मैं कब इनकार करता हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। अब आप कृपा करें या कोई सीधा साधा मार्ग बताएं। हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया है उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और कहने लगें कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे? आप मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और? आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोट कर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास बालक को ही करना पड़ेगा। संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है। तब तक भगवान का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव न जगे प्राण प्रण से उसके लिए चेष्टा भी न होगी। आसक्ति अथवा मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। आसक्ति किसे कहते हैं? भोजराज ने पूछा। हमें जिससे मोह हो जाता है उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भक्त अथवा भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने ही आ जाते हैं। भक्ति करने से भक्त प्रसन्न होता है, अतः भक्त में जिसकी आसक्ति होगी वह भी भक्त हो ही जाएगा। उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त यदि सचमुच भक्त है तो वह सेव्य अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले पांच भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्ति के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज मुस्कुराए। मनुष्य का जन्म बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर क्या उपाय है? विश्वास की बात न फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही सदैव होना पड़ेगा। मेरे योग्य तो कोई सरल उपाय बताने की कृपा हो। मीरा जी कहती हैं, भगवान का जो नाम मन को भाए उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा हो आरंभ मुख से ही किया जाए नाम लेने का। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसके रूप चिंतन की चेष्टा भी की जाए। इस प्रकार मन न खाली रहेगा, न उल्टे सीधे विचार ही वह कर पाएगा। प्रयत्न तो करूँगा किंतु अपने पर भरोसा नहीं है, भोजराज ने कहा। यह तो अच्छा है कि अहंकार सत्ता नहीं पाएगा। मीरा और भोजराज एक साथ ही हंस दिए। छोटी कुंवरानी सा पधारा है हुकुम, दासी ने उपस्थित होकर सूचना दी। भोजराज उठकर बाहर चले गए। रतन सिंह जी की बहू ने आकर अपनी दासियों सहित चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा ने खड़ी होकर उन्हें छाती से लगाया और हाथ पकड़कर समीप बिठा लिया। बहुत दिन बाद जेठानी की याद आई। कहते हुए उन्होंने हंसकर उनका घूंघट उठाकर मुंह देखा। वाह, जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। समय नहीं मिलता होगा ना? ठीक भी है, बड़े बूढ़ों का कहना मानना और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है। फर्ज पालने में कभी कसर न लगने देना। बूजीसा को पूछकर ही आई हो, उनके आदेश के बिना कहीं आना जाना नहीं। उन्हें अप्रसन्न नहीं होने देना। एकाएक वे हंस पड़ी। बीननी, तुम समझ रही होगी मन में कि स्वयं जिन बातों का पालन नहीं करती उन्हीं का उपदेश मुझे कर रही हैं, है ना यही बात?
सभी एक सा भाग्य लिखाकर नहीं लाते। क्या कहूँ, इस विषय में तुम मुझे अभागिन समझ लो। देवरानी ने अनबोले ही माथा उनके चरणों में रख दिया। उसका अर्थ समझकर मीरा ने कहा, सच कहती हूँ बीननी, अपनी ओर से तो मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती, किसी को अप्रसन्न भी नहीं करना चाहती, किंतु निश्वास छोड़कर उन्होंने पूरी बात करी। अपने चाहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। भगवान तुम्हें सामर्थ्य दें, सुखी रखें। मीरा ने दासी को पुकारा, चमेली मेरे आभूषणों की पेटी ले आ और चंपा से कह कि मिष्ठान लेकर आए, बीननी का मुख मीठा कराए। चित्तौड़ से आए पड़ला के सभी आभूषण उन्होंने देवरानी को पहना दिए। एक बहुत सुंदर और मूल्यवान पोशाक चांदी के थाल में रखकर उन्हें दी और अपने हाथ से जलपान करा उन्हें विदा किया। उसी समय रतन सिंह के साथ छोटे देवर विक्रमादित्य आए। भाभी सा हुक्म देखिए तो आज मेरे साथ कौन आया है? रतन सिंह ने प्रसन्न होते हुए पूछा। ओ हो, आज तो सचमुच ही दूज का चंद्रमा उदय हुआ। मीरा ने खड़ी होते हुए हंसकर कहा, धन्य भाग हमारे, कैसे पधार गए लालजी सा। शस्त्र अभ्यास करके लौट रहे थे कि मैंने साथ चलने को कहा। रतन सिंह जी ने कहा। मीरा ने विक्रमादित्य के गालों पर हाथ फेर करके उन्हें रतन सिंह के समीप बैठा दिया। बाई हुकुम नाराज़ तो नहीं होंगी? आज बीननी भी आई थी। क्यों नाराज़ होंगी? आपके पास आना अपराध है क्या? मुझे तो आपकी बातें और स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आता ही रहता हूँ। भाई नहीं आते हैं सो आज इन्हें भी ले आया हूँ। बिना आए कैसे जानेंगे कि आप कैसी हैं? चंपा जलपान की सामग्री रख गई। अपने हाथ से छोटे देवर को खिलाती हुई बोली, आरोगो लालजी सा, इस राज परिवार में अपनी इस भौजाई को ओगणों ही समझ लीजिए। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी इसे निभा लीजिएगा। ऐसा क्यों फरमाती हैं आप? रतन सिंह ने खाते हुए कहा, सौभाग्य है हमारा कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं, हमें तो विधाता ने घर बैठे तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाए और जो भला बुरा कहे, उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपा रखें। यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज़ हों लालजी सा? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के सिर जाए हुए ही तो हैं, इनमें किसको बुरा कहूँ? एक बात पूछूं भाभी सा, हुक्म फरमाओ। उस दिन आपने बाबूजी हुक्म को अर्ज किया कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर ही बना है, वही दृश्य और दृष्टा है। फिर आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतनी समर्पित क्यों हैं? मुझ में बाबूजी हुक्म और विरोधियों में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में है। फिर उसका आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ उछाह क्यों और दूसरों के साथ अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे होंगे? मीरा हंस दी। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लालजी सा। इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं। देह आपकी और आप इसके हैं। इसका कोई अंग आपसे अछूता नहीं है। इतने पर भी सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ कि पैरों से आप मुख जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का आदेश उपदेश किया है, समवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे, यह अनहोनी है। फिर भगवान ने बुरे लोगों को और बुरे व्यवहार को क्यों बनाया? सभी भले होते तो संसार कितना सुंदर होता, कितनी शांति और सुख होता यहाँ पर। रतन सिंह ने पूछा। यह जगत सत्व, रज और तम गुणों के विकार का परिणाम है। जहाँ एक भी घट अथवा बढ़ जाता है, वहीं अनहोनापन आ जाता है। सृष्टि के संचालक को इनका संतुलन बनाए रखना पड़ता है, अन्यथा किसी एक भी गुण के नष्ट होने से संसार स्थिर या नष्ट हो जाएगा। गुण और दोष दोनों एक दूसरे के आधार पर हैं। बुराई के बिना भलाई अपनी पहचान खो देगी। रावण से ही राम की महत्ता सिद्ध हुई। परिवर्तन संघर्ष का नाम ही संसार है।
पत्थर और शमशान की शांति किस काम की? शांति मन की ही भली होती है। बाहर की अशांति भी मन से निकल कर आती है। यह तो फिर समस्या हो गई भाभी साहब। शास्त्र संत सभी तो अच्छाई की स्थापना में लगे रहते हैं। उनका कहना है बुराई मिटाने को स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे बनों का घोष ही तो सर्वत्र गूंज रहा है। यदि सृष्टि के लिए बुराई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी भलाई, तो फिर इन सब बातों में क्या सार है? आवश्यक तो दोनों है लालजी सा, और मनुष्य भी बुराई अथवा भलाई दोनों में से किसी भी एक को धारण करके मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। किंतु भलाई अर्थात अच्छाई उसका सहज स्वभाव है, अतः सहज ही निभ भी जाती है। पर बुराई तो किसी बहुत बड़े कारण अथवा संगति से ही धारण करने को बाध्य होता है। फिर उसे धारण करके ठेठ तक निभा लेना साधारण जन के बस की बात नहीं हो सकती। अतः कलुष को अपनाकर बढ़ने वालों को पहले अपनी शक्ति अवश्य तोल लेनी चाहिए। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस आदि ने बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं उसके स्वामी को भी पा लिया। मेरी समझ से तो अपने सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म सरल साधन है। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता, गिरता, पड़ता, अंत में दौड़ना सीख ही जाता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। इन दोनों के अतिरिक्त रहे बीच वाले, सो ये ही भगवान पद्म संभव ब्रह्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन्हीं से संसार आबाद है। ये सदा बीच में ही रहना पसंद करते हैं। एक बार इधर उधर देखते हैं और दूसरे ही क्षण अपने धंधे में लग जाते हैं। अब रही भगवान के अवतार धारण करने की बात, सो इनके अनेक कारण, अनेक बहाने हैं। न ये पाप या पापियों को मिटाने के लिए पधारते हैं और न धर्म की स्थापना करने के लिए। ये तो इनके आनुषांगिक खेल हैं। दुष्टों का विनाश करना और साधुओं का परित्राण करना तो उनके अवतार काल का गौण कार्य होता है। जिसके भ्रू संकेत से सृष्टि और प्रलय उपस्थित होते हैं, उनके लिए यह कौन सा बड़ा काम है। उनके साधारण सेवक भी इतने शक्ति संपन्न हैं कि कोई भी यह काम कर देगा। उन्हें इतनी सी बात के लिए क्यों पधारना पड़े। पाप प्रभु की पीठ कहलाता है, उसी से धर्म के धनी की पूछ है। प्रभु तो दोनों के आधार हैं। वे तो पधारते हैं उनके लिए जिन्होंने पाप का आश्रय ले साधना की है। उनका प्रभु के अतिरिक्त कहीं कोई ठिकाना दिखता है आपको? वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्ग को छोड़िए, कोई उन्हें नरक में भी घुसने देगा? और तो अवकाश ही कहाँ है। ये किसके गले लगें? इन्हीं की साधना सफल करने के लिए पधारते हैं। जैसे वे असाधारण हैं, वैसी ही असाधारण गति उन्हें देने पधारते हैं। जिन्हें सुनकर जानकर जगत ताप से तपते हुए, दुख का हलाहल पान करके तड़पते हुए मानव के प्राण शीतल हों, जिससे भक्तों को आधार मिले और लोगों को भक्ति पथ पर आरूढ़ होने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले। सुकृतिजन भक्त हों कि ज्ञानी, वे अपनी ही शक्ति से संपन्न हैं। वे कहीं भी जाना चाहें, सर्वत्र उनका स्वागत है। अखिल ब्रह्मांड नायक जिनका अपना है, वे कहाँ विपन्न हैं। तब ये शास्त्र संत कहते हैं कि पीड़ितों की पुकार पर प्रभु दौड़े आते हैं। सो क्या बात है भाई साहब, वे सब सत्य ही कहते हैं लालजी साहब। युग के धर्म के अनुसार यदि पाप बढ़ जाए तो युग धर्म पीड़ित नष्ट होता है। उसे बचाने के लिए कृपा करके प्रभु पधारते हैं। इसी के साथ न जाने कितनों के वरदान और शाप सार्थक करने के लिए भी। वह तो मैंने अपनी समझ की बात कही थी। वैसे भी देखिए ना, कलयुग में कितने रावण, कंस, हिरण्यकशिपु रहते हैं। कोई सीमा है? पर कहाँ पधारते हैं प्रभु, क्योंकि अभी युग धर्म आक्रांत नहीं हुआ। कलयुग स्वयं ही पाप का अवतार है। अब जब अति होती है तभी आविष्कार होता है। अरे देखिए ना, हम तो बातों में लग रहे हैं और छोटे लालजी सा को ऊँघ आने लगी। मीरा ने हंसकर विक्रमादित्य से कहा, आप तो कुछ आरोगे ही नहीं। अभी नहीं, भूख नहीं है, विक्रम ने कहा। क्यों, घर में कोई लाज करता है भला? लाज तो ससुराल में करिएगा। उन्होंने रतन सिंह की ओर देखा। बड़े कुंवर सा वीरमदेव जी ने भी यहाँ लाज की थी।
तब भूख के मारे घोड़े की रातिब खानी पड़ी। वहाँ पधार कर सबको खूब हंसाया। सीमा से अधिक लाज तो ससुराल में भी दुखदाई होती है। विक्रम आदित्य की ओर देखकर पूछा, क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? कुश्ती, तलवार, तीर चलाना और घुड़सवारी, विक्रम ने संकोच पूर्वक कहा। पढ़ना लिखना भी तो सीख रहे हो, रतन सिंह ने बताया। वाह, एक साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। जब सीख जाएं तब एक दिन मुझे भी दिखाइएगा कि कैसे निशाने पर तीर लगाते हैं आप। बताएंगे? बालक ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अब विदा अर्ज करूं, रतन सिंह ने खड़े होकर हाथ जोड़े। उनके साथ ही विक्रम भी खड़े हो गए। पधारें, फिर दर्शन दीजिएगा। यह न फरमाइए भाभी सा हुक्म, हम तो आपके बालक हैं। जब आदेश हो हाजिर हो जाएंगे। जब आदेश हो तब हाजिर हो जाएंगे। भावावेश की अद्भुत दशा। अचानक चीख सुनकर भोजराज की नींद उचट गई। एक दिन वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े, जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ, क्या हुआ कहते हुए वे भीतर गए। वे मन ही मन कह रहे थे, आज मीरा की वर्षगांठ और महारास दो उत्सव थे। मीरा का हर्ष उफनना पड़ता था। आधी रात के पश्चात तो सभी सोए। अचानक क्या हो गया यह? पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली मछली की भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियां ले लेकर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखें मोतियों की माला पिरो रही हों। उनकी आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही थी। झरोखे की झाली से छन छन करके चंद्रमा की किरणें उनके रूप को स्नान करा रही थी। सिरहाने की ओर पड़ी हुई चौकी पर भोजराज बैठ गए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।